हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका इंडिकेशन क्या है और किन किन बीमारियों को ठीक कर सकती है और कैसे इसको लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में पूरी बात एसिटिक एसिड की। तो देखिए, जो एसिटिक एसिड है, सिरका जो होता है ना, विनेगर का इसेंशियल कंपोनेंट है। जो विनेगर है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सिरका। सिरके में 5 से 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है और यही 5 से 8% जो एसिटिक एसिड है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है, दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है। उसी सिरके से बनी हुई दवा है एसिटिक एसिड। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड इंडिकेशन अगर मैच करता है तो आप इसको ज़रूर लें, बहुत अच्छे से काम करेगी। पूरी बात समझने से पहले कुछ साइंटिफिक मेथड समझते हैं कि किस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है एसिटिक एसिड ना। तो देखिए, जो एसिटिक एसिड है उसका फार्मूला यही है CH3C, इस तरह से OH। यही क्या है, एसिटिक एसिड ना। जो लोग साइंस पढ़े हैं या जिनका बैकग्राउंड साइंस का है तो लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिटिक एसिड का वाटर से हो जाता है। तो देखिए, ये एसिटिक एसिड है और साइंस में इसको देखिए हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये तो एसिटिक एसिड है। इसी के कोलैबोरेशन में देखिए यहाँ पे ऐसे ये वाटर है। वाटर का क्या फार्मूला है, H2O। ये क्या है, वाटर है। हाँ, अब जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर क्या लिख दिया, प्लस चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक उसी तरीके से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच बॉन्ड बन जाता है और इसी को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोटे तरीके से यूँ समझ लीजिए कि जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है मतलब अपने तरफ बाइंड कर लेता है। अब अपने तरफ बाइंड कर लेने की वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो एसिटिक एसिड बॉडी में जब भी आप उसको लेते हैं तो जो शरीर के अंदर जो पानी होगा, इसेंशियल कंपोनेंट होगा, उसको बाइंड कर लेगा। शरीर में से पानी को बाहर नहीं निकलने देगा। अगर बाहर नहीं निकलने देगा तो सूजन आ सकती है कि नहीं। सोचिए, एसिटिक एसिड बॉडी में अगर किसी तरीके से अबनॉर्मली मेटाबोलाइज हो रहा है तो वाटर को बाइंड करेगा वो, और वाटर को बाइंड करेगा तो सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी। इसीलिए पहला सिम्टम्स देखिए लिखा है, इंटेंस बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉप्सी, डायबिटीज एंड डायरिया। दरअसल होता क्या है कि ये जो एसिटिक एसिड है ना, वाटर को तो बाइंड कर लिया, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए वाटर मिल पाएगा क्या। सोचिए, जैसे आपके घर में कोई एक कुर्सी है, सपोज दैट एक कुर्सी है, उस पर आके कोई पहले से बैठ गया है, तो एक दूसरा आदमी आता है तो उसके लिए दूसरी कुर्सी चाहिए कि नहीं ना। तो ठीक उसी तरीके से शरीर के अंदर का जो वाटर है उसको एसिटिक एसिड ने बाइंड कर लिया है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर की ज़रूरत होगी कि नहीं, मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर की ज़रूरत होगी तो प्यास लगेगी। तो इसीलिए देखिए लिखा है, इंटेंस बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ड्रॉप्सी, डायबिटीज एंड डायरिया। ड्रॉप्सी में भी हो सकता है, डायबिटीज में भी, और डायरिया में खूब ज़्यादा प्यास लगे। अगर खूब ज़्यादा प्यास लग रही है इसका मतलब शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए जो वाटर ज़रूरी है उतनी मात्रा में नहीं है, तभी प्यास लगती है। तो चाहे आपको ड्रॉप्सी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे डायरिया हो, अगर उसमें खूब ज़्यादा प्यास लग रही है तो एक इंडिकेशन है कि आपकी दवा एसिटिक एसिड हो सकती है। दूसरा इंडिकेशन, बट नोट थ्रस्ट इन फीवर। फीवर में थ्रस्ट नहीं है, सबसे पिक्यूलियर फीचर्स है कि नहीं, जब ड्रॉप्सी है, जब बॉडी में सूजन है तभी प्यास लग रही है, और जब फीवर हो जाता है तो प्यास नहीं लगती है। आप उसको समझ लीजिए कि फीवर में प्यास क्यों नहीं लगती है। फीवर में प्यास लगने के पीछे का रीज़न ये है कि जब भी फीवर होगा, ठीक है,
तो बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 98.6 फ़ारेनहाइट से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो वाटर फ्री नहीं हो जाएगा। जब वाटर फ्री हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर मिल जाएगा, इसीलिए फीवर में प्यास नहीं लगती। नॉर्मली होता क्या है कि किसी को भी जब फीवर होता है तो प्यास लगती है, लेकिन एसिटिक एसिड का जो फीवर होगा, देखिए, बट नो थ्रस्ट इन फीवर, फीवर में थ्रस्ट इसीलिए नहीं होती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेटेड होगा, बढ़ा होगा। जब बॉडी का टेम्परेचर एलिवेटेड होगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है वो टूट जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब टूट जाएगी तो वाटर फ्री हो जाएगा। जब फ्री हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म में यूज होगा। यानी दो टाइप की व्यवस्था है, एक जब बाइंड कर लेगा तो मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर की ज़रूरत कम पड़ेगी, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा फीवर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा फीवर होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी तो वाटर फ्री हो जाएगा। जब ये वाटर फ्री हो जाएगा तब नो थ्रस्ट इन फीवर, क्योंकि बॉडी के अंदर का ही वाटर मेटाबॉलिज्म के लिए मिलने लगा। और कैन नॉट स्लीप ऑन बैक, ये भी पेक्यूलियर फीचर है कि पीठ के बल सो नहीं पाता है, कैन नॉट स्लीप ऑन बैक। और बिकॉज ऑफ डिस्निया, क्योंकि उसको लगता है कि ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए ये भी पेक्यूलियर सिम्टम्स है ना, पीठ के बल जब सो रहा है तो सांस लेने में दिक्कत है, और वही बट रेस्ट बेटर ऑन बेली, पेट के बल जब सोता है तो सांस लेने में आसानी है ना। तो ये पेक्यूलियर सिम्टम्स है। इन सब सिम्टम्स के बेसिस पर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर ढेर सारी चीज़ें पूछते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। तो थ्रस्ट में कोई प्यास नहीं ना, और पीठ के बल सोने में सांस, जब पीठ के बल जब सो जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत है, पेट के बल जब सोते हैं तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, तब एमलोरेट कर जाता है, सिम्टम्स आसानी हो जाती है। और वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, सावर बेल्चिंग, प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग जो होती है उनके लिए भी, और सावर बेल्चिंग जो डकार आती है, ठीक है, बेल्चिंग थोड़ा सा मटेरियल कंटेंट स्टमक का मुंह में आ जाता है तो उसको बेल्चिंग बोलते हैं, और वो खट्टा खट्टा रहता है। भाई एसिटिक एसिड कैसा है, खट्टा है ना, एसिड है तो खट्टा होगा, जब खट्टा आएगा तो सावर बेल्चिंग, ठीक। और प्रोफ्यूज सेलिवेशन, सेलिवेशन क्या है, प्रोफ्यूज है, सलाइवा ढेर निकलता रहता है, लार जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो लार निकलता रहता है। क्यों लार निकलेगा, बहुत सीधी सी बात है कि ड्रॉप्सी है कि नहीं, सूजन है बॉडी में, जब सूजन है तो सेलिवेशन होगा, तो सेलिवेशन होता है। और चूँकि बॉडी में वाटर ज़्यादा है तो संभावना बनती है किसकी, हेमरेज की। तो हेमरेज फ्रॉम नोज, थ्रोट, लंग, स्टमक, यूट्रस, तो कहीं से भी हेमरेज हो रहा है। तो देखिए यही सब इंडिकेशन हैं। अगर इन इंडिकेशन में से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इंडिकेशन है, 7 इंडिकेशन में से अगर 3 से 4 इंडिकेशन अगर आपको मिलते हैं तो इस दवा को ज़रूर लें, बहुत अच्छे से काम करेगी। तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप ले लीजिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड 30 पावर की, इसको 2 बूंद जीभ पर ना, जीभ पर 3 टाइम लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। तो देखिए जितने इंडिकेशन हैं इसमें से 3-4 इंडिकेशन आपको मिलने चाहिए। तो खास बात क्या है कि बुखार में प्यास न लगना, सूजन, सूजन जब है तब प्यास लग रही है, ड्रॉप्सी में, डायबिटीज़ में, डायरिया में, तो इसमें प्यास लगना, फीवर जब आ जाए तो प्यास नहीं लगना, और पेट के बल सोने में आसानी लगना, और पीठ के बल सोने में दिक्कत होना, तो ये सब प्राइम इंडिकेशन हैं। अगर ये सब इंडिकेशन मैच करते हैं तो आप एसिटिक एसिड का ज़रूर उपयोग करें। एसिटिक एसिड आपको इन समस्याओं से निजात दिलाएगी। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, मैंने आपको समझा दिया, मेरा काम फिनिश हो गया। अब आपका काम है कि इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।